मैं नहीं समझता कि 6 महीना से ज़्यादा ये सरकार चलेगी। 3 महीना चल जाए तो बहुत है, 6 महीना से नहीं जाएगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। 32 एमएलए चाहिए था बीजेपी को उस अलायंस को चलाने के लिए, और आरजेडी को 2 एमएलए चाहिए सत्ता पाने के लिए। राजनीति में नैतिकता का मानक रह गया है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2 विधायक का इधर उधर जाने में क्या दिक्कत है। किसी दिन एक झटके में ये हो सकता है, स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, किसी दिन झटके में हो सकते हैं, इसलिए कि 2 एमएलए चाहिए। आज नीतीश कुमार सृजन घोटाले में, चारा घोटाला से बड़े घोटाले में है। महागठबंधन की सरकार बने अभी 1 महीने ही हुए हैं कि तकरार जो है वो अब दिखने लगा है। तकरार जगदानंद सिंह के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कह दिया कि 2023 में नीतीश कुमार गद्दी छोड़ देंगे, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और बिहार की गद्दी संभालेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। अब इसके बाद जेडीयू जो है वो इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू हुआ उधर से, फिर आरजेडी की तरफ से बयानबाजी, और अब तेजस्वी यादव ने एक अधिसूचना जारी करवाई है जगदानंद सिंह से कि कोई भी नीतीश कुमार के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। मतलब ये सरकार कितनी लंबी चलने वाली है बिहार में, इसका आकलन अब धीरे धीरे जो जानकार हैं राजनीति के वो लगाने लगे हैं। एक और जानकार पूर्व सांसद जहानाबाद से रहे और मौजूदा लोजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार है हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पर तो आप रह रहकर बोलते भी रहते हैं, अब नीतीश कुमार फंस गए हैं क्या इस पूरे गेम में? देखिए, नीतीश कुमार दूसरे को फंसाते रहे, इस बार ठीक से फंसे हैं। अभी तक बीजेपी के साथ उनका जो हॉबनॉबिंग था, जो गठबंधन था, वह गठबंधन नाजायज़ था। इसलिए नाजायज़ था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठने का उनको जनता ने मैंडेट नहीं दिया। लेकिन वो मामला था 32 का और ये मामला है 2 का। भाई 32 का मामला, सर 32 और 2 बता दीजिए। 32 एमएलए चाहिए था बीजेपी को उस अलायंस को चलाने के लिए। अच्छा, हाँ। और आरजेडी को 2 एमएलए चाहिए सत्ता पाने के लिए। तो जो राजनीति में नैतिकता का मानक रह गया है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2 विधायक का इधर उधर जाने में क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़ कि लालू यादव जो झेल रहे हैं आज चारा घोटाले में, घोटाला तो बहुत हुआ है, चारा घोटाला में झेल रहे हैं, तो झेल रहे हैं। और इस पृष्ठभूमि को तैयार करने में निश्चित तौर से नीतीश कुमार का रोल रहा है, मेजर रोल रहा है। तो किसी के मन की बात आप भी भांप सकते हैं कि रहता होगा कि हम इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाए रहें, अब तो इनका बीजेपी से मामला ख़त्म हो गया। इसलिए ये जो चल रहा है, चिट्ठी जारी करो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सब कुछ भीतर चल रहा है। किसी में किसी दिन एक झटके में ये हो सकता है, स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, किसी दिन झटके में हो सकते हैं, इसलिए कि 2 एमएलए चाहिए। यहाँ तो 5-10 एमएलए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। बीजेपी अब बीच में आड़े नहीं आएगा ऐसा लगता है, तो नीतीश कुमार किनारे पर खड़े होंगे, बीजेपी अब साथ नहीं देगा, हमको ऐसा लगता है। राजनीति में कुछ भी अथॉरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। कुछ हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो राजनीति में अड़ जाते हैं किसी सवाल पर। अब अड़ने का कालखंड वो समाप्त हो गया है। राजनीति सत्ता के सुविधा के हिसाब से तय होती है। हाँ, चिराग पासवान ने भी इसी तरह का स्टैंड लिया जिसके चलते सड़क पर हैं, लेकिन जनता के बीच हैं।
तो आज जो परिस्थिति है उसमें निश्चित तौर से मैं नहीं समझता कि 6 महीना से ज़्यादा ये सरकार चलेगी। 3 महीना चल जाए तो बहुत है, 6 महीना से नहीं जाएगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के लोग परेशान हैं, सत्ता भोगे हैं, 17 साल सत्ता भोगे हैं, धुरतई से सत्ता भोगे हैं। जो लोग ये कहते थे कि कैदी नंबर 3351 होटवार जेल, आज कहाँ बोल रहे हैं? तो ये तो अनवरत, हम लोग भी विरोध में रहे हैं लालू यादव, हम लोग भी चारा घोटाला के विरोध में रहे हैं, लेकिन एक मर्यादा में बात करते रहे हैं। आज नीतीश कुमार सृजन घोटाले में, चारा घोटाला से बड़े घोटाले में हैं, लेकिन हम लोग एक मर्यादा में बात करते हैं। थोड़ा सा जड़ी मर्यादा हमारी टूटती है तो सब लोगों की भ्रिकुटी तन जाती है, लेकिन ये लोगों को तो कोई मर्यादा ही नहीं है। और राजनीति में अब भ्रष्टाचार बड़ा अहम कोई सवाल नहीं रह गया है। अब ठीक है, कोई लोग सदाचारी बनना चाहते हैं तो वो अपने विल पावर से बनते हैं। अब तो जो चल रहा है उसमें हमको नहीं लगता है कि ये सरकार चलने वाली है। स्वाभाविक आपको भी लगता होगा, आम लोगों को भी लगता होगा कि भाई जिसको 2 ही एमएलए की ज़रूरत है वो काहे के लिए डिप्टी बनेगा? डिप्टी सीएम का तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नहीं, इसीलिए पहली बार नीतीश कुमार दुबक के पीछे रहते हैं। वो चाहते हैं कि लात खा करके भी हम मुख्यमंत्री बने रहें, कम से कम ये टेन्योर पार कर जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लोगों के मन में आदमी है तो मन में जो चेतना होगा कभी न कभी दुत्कारता होगा कि जो तुमको अपमानित किया इतना, जो तुमको जेल भिजवाने में अहम भूमिका निर्वाह किया, उसको क्यों ढो रहे हो? तुम सत्ता प्राप्त कर सकते हो तो मुख्यमंत्री रहोगे तो फंक्शनल मुख्यमंत्री। अब ये है कि कैंची कोई आगे लगा देता है, कोई पीछे लगा देता है, तो ये सब जो हो रहा है इसी क्रम में हो रहा है। ये कोई अस्वाभाविक तरीके से नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटल नहीं है। ये सब तड़प उधर है कि जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए, इनको तड़प है कि छीन न ले, थोड़ा संभलिए कि हम चलें। ये तड़प जो आप बोल रहे हैं सर, लेकिन इससे बड़ा जो तड़प नीतीश कुमार का दिखा पिछले 1.5-2 महीने में, वो दिल्ली की गद्दी को लेकर रहा है। तो उनका भी अब बिहार की गद्दी से मोह भंग नहीं हो गया है? तो बिहार की गद्दी से तो मोह भंग हो या ना हो, उनका मोह बना भी रहेगा। तो अभी बिहार में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं चिराग पासवान के साथ हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जिस लड़ाई को विपक्ष के रूप में लड़ने का काम किया है चिराग पासवान, किसी ने नहीं किया है। चाहे वह दारू से मरे, चाहे एक्सीडेंट में मरे, चाहे इनकी गुंडागर्दी से मरे, चाहे पुलिस प्रशासन के गुंडागर्दी से मरे। तो ऐसे सवालों पर यदि कोई खड़ा है तो चिराग पासवान खड़ा है। तो निश्चित तौर से बिहार की जनता ये समझ रही है कि एक साफ सुथरा नेतृत्व हमारे सामने है और हम इसको, तो आगे के लिए जो इनका भ्रम जो दूर हो गया है बिहार के बारे में, वो तो दूर करके दिखला रहे हैं। बिहार को दिखलाया है, बिहार को दिखलाया है, अब देश को दिखलाएंगे। देश को दिखलाएंगे हत्या, रेप, कानून व्यवस्था की ध्वस्ता। ये जब इन्वेस्टमेंट पर यहाँ मीटिंग कर रहे थे दोनों चाचा भतीजा, डीजी साहब भी थे, तो 8 घंटे तक गोली चली है, 4000-5000 राउंड गोली चली है 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये कह रहे हैं आपको पूरा सुरक्षा देंगे। आपको पूरा किससे सुरक्षा देंगे भाई? किसकी सुरक्षा देंगे? क्या मोरल राइट है आपको बात करने का? वहाँ प्रशासन को खदेड़ दिया, कहा कि ये सब पैसे लेते हैं और आते हैं दिखलाने। तो यहाँ से वहाँ तक भ्रष्टाचार है, उसका तंत्र है। इस तंत्र में कोई सरकार थोड़े है, चल रहा है। यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और 40 किलोमीटर पर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। 40 किलोमीटर पर हजारों राउंड गोली चली, बोरा का बोरा खोखा लाया है लोगों ने। भास्कर में छपा वो न्यूज़ प्राथमिकता से, सभी जगह पर चला था सर, सभी जगह पर चला। प्रिंट मीडिया में प्राथमिकता से भास्कर ने छापा उसको।
हमारा तो कोई नहीं छापता है, इसलिए मैं कोई तारीफ में नहीं कर रहा हूँ। कुछ देख लेते हैं कि इनमें जान आया है तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ का पूरा नैरेटिव छाप दिया। हिम्मत किया, कैसे किया नहीं जानते, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति में चीज़ें चल रही हो तो सरकार कितनी दिन की होगी। सरकार तेजस्वी की बनेगी तो थोड़ा अस्थायित्व हो सकता है, नीतीश कुमार की सरकार अस्थायित्व में नहीं है।